Good morning, student. Myself Pathani Shrajaha from Paras English High School. Today I will teach Standard 7 Subject Gujarati है यानी ચેપ્ટર નંબર 11. આ એક કાવ્ય છે. હરિને ભજતા હજી કોઈની લાજ. આ કાવ્યમાં કૃષ્ણની પ્રેમમાં કોણ કોણ વેરાયતા છે એની ઉપર આ કાવ્ય લખ્યું છે અને આ કાવ્યના કવિ છે પ્રેમળ દાસ. હવે આ કાવ્ય હું વાંચું છું, એના પછી એક્સપ્લેન કરીશ, સમજાવીશ તમને. હરિને ભજતા હજી કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે, જેની સુરતા શામળિયા સાથ વંદે વેદાણ વેદવાળી રે હરિને ભજતા. વહાલે ઉગર્યો પ્રહલાદ હરણ કંસ માર્યો રે. વિભીષણને મુખ આપ્યું રાજ્ય, રાવણ માર્યો રે હરિને ભજતા. વહાલે નરસિંહ મહેતાને હાથો હાથ અપાયો રે. ધ્રુવને આપ્યું અવિચલ રાજ, પોતાનો કરી સ્થપાયો રે હરિને ભજતા. વહાલે મીરા તે બાઈના ઝેર, હળાહળ પીધા રે. પાંચાળિયાના સૂર્ય ચીર, પાંડવ કામ કીધા રે હરિને ભજતા. આવો હરિ ભજવાનો લહાવો, ભજન કોઈ કરશે રે. કર જોડી કહે પ્રેમળ દાસ, ભક્તોના દુઃખ હરશે રે હરિને ભજતા. હવે આ કાવ્યમાં કવિએ સમજાવવા માંગે છે કે હરિ જે श्री कृष्ण છે એ यानी कि श्री कृष्ण जो है उनकी भक्ति करना, उनका नाम जपना बहुत ही अच्छा है. यानी कि वो सबकी लाज रखते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दुखियारा हो, कोई भी हो. तो जो हरि हैं उनकी यानी कि उनकी प्रार्थना करने से जो है वो सबकी लाज बची रहती है, वो सबकी मदद करते हैं. फिर इसमें कहा है कि जैनी सूरत यानी कि जो श्री कृष्ण थे वो शाम कलर के थे, थोड़े सांवले रंग के थे, है ना. तो कहते हैं कि वो शाम कलर के थे, लेकिन उनकी जो वेदना थी उनकी वंदना करने में लोग नहीं चूकते थे. कहते हैं कि वो उन्होंने प्रहलाद आया था उसको भी श्री कृष्ण ने रोक दिया था और कंस को हरा दिया था, है ना. जो श्री कृष्ण के कंस थे उसको भी जो है कृष्ण ने हरा दिया था. और विभीषण को राज्य यानी कि विभीषण जो थे उनको राज्य दे दिया और रावण को मारा, है ना. यानी कि जो श्री हरि थे उनके पास इतनी शक्ति थी, अब वो भगवान थे भाई, है ना. तो उन्होंने जो है, और कहते हैं ना कि हमेशा बुराई का अंत बुरा ही होता है और अच्छाई हमेशा जीतती है. तो जो कृष्ण थे वो सबके लिए प्रेम भावना रखते थे. तो उन्होंने यानी कि बड़े से बड़ा संकट को दूर किया, अपने मामा कंस को हरा दिया, यानी कि वो दुष्ट थे. और विभीषण को जो है वो राज्य दे दिया और रावण को हरा दिया, है ना. और कहते हैं कि नरसिंह मेहता जो गुजराती साहित्य के महान कवि गिनाते हैं, तो उनको भी कहते हैं कि यानी कि जो नरसिंह मेहता थे वो भी श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ही तल्लीन थे, बहुत ही व्यस्त थे.
तो वो नरसिंह मेहता जो है वो ईश्वरी प्रेम में, ईश्वरी मार्ग में अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो व्यस्त कर दिए थे। तो उनके यानी कि उनके हाथों में उन्होंने जो है वो हार, यानी कि उनको जो है वो पूजा का हार चढ़ा देने की, जब नरसिंह मेहता जब ईश्वरी प्रेम में अपनी प्रार्थना जब गाते थे, भजन गाते थे, तो कहते हैं कि लोक परलोक के जितने भी देवी देवता होते हैं वो सब रोने लगते थे, है ना। तो कृष्ण को उनकी जो है वो प्रेम भावना बहुत ही पसंद आती थी, उनका भजन बहुत ही पसंद आता था। और जो नरसिंह मेहता थे वो ईश्वरी प्रेम में, ईश्वरी मार्ग में आगे बढ़ते गए और उनको जो है कृष्ण ने हार पहना दिया अपने हाथों से। फिर नीचे लिखा है कि ध्रुव ने आपियों अविचल राज, यानी कि अब जो ध्रुव थे उनको जो है अविचल राज, यानी कि बहुत विशाल राज्य जो है वो राजा के लिए उनको जो है वो दे दिया और खुद वहाँ से हट गए। फिर आगे वहाले मीरा ते बाई न जेर हड़ाहड़ पीधारे पांचाड़ियाँ न पूर्व पुरिया चीर पांडव काम की धारे। अब यहाँ क्या बताया है इसमें, अब इस लाइन में जो है उन्होंने मीराबाई का जिक्र किया है। जो प्रेमण दास थे वो कहते हैं कि मीराबाई भी जिस तरह नरसिंह मेहता थे कि उन्होंने कृष्ण की राह में भजन गाना शुरू कर दिया था, ईश्वरी प्रेम में पड़ गए थे, इसी तरह मीराबाई भी जो थी वो अपने, यानी कि उनको कृष्ण से इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया कि जैसे कृष्ण की गोपियाँ थी उनके साथ राज रचती थी, उसी गोपियों के थ्रू, यानी कि उन्हीं गोपियों के जैसी जो मीराबाई थी वो भी उनकी बहुत ही आराधना में पड़ गई थी। और यहाँ तक कि उनको जहर दिया गया तो वो ईश्वरी प्रेम यानी कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन थी कि उन्होंने हंसते हंसते वो जहर भी पी लिया। और कहते हैं कि पांचाली यानी कि जो कौरव पांडव थे तो उनके अंदर भी ऐसा ही हुआ कि पांडवों की जीत हुई और कौरव जो है वो हार गए थे, पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था। और लास्ट लाइन में जो कवि हैं प्रेमण दास, उन्होंने अपने बारे में कहा है कि आवो हरि भजन, आवो हरि भजवानो लहावो, भजन कोई कर शेरे, कर जोड़ी कहे प्रेमण दास, भक्तों ना दुख हर शेरे। अब यहाँ कह रहे हैं जो प्रेमण दास है वो कह रहे हैं कि चलो आइए हम जो है भगवान हरि के भजन गाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, हम उनकी आराधना करेंगे, भजन करेंगे तो जो है हमारे जितने भी दुख हैं वो सब दूर हो जाएंगे और जो श्री कृष्ण हैं वो हमारी मदद करेंगे। और कहते हैं कि प्रेमण दास जो है वो हरि के प्रेम में जिस तरह मीराबाई और नरसिंह मेहता कृष्ण के प्रेम में तल्लीन थे, इसी तरह प्रेमण दास भी जो है वो कहते हैं कि हम भी मधुबन हो जाएं और अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे तो उनके जो भक्त हैं, उनके जो दुख हैं वो हर्षेंगे, यानी कि हट जाएंगे, दुख जो है उनके दूर हो जाएंगे। अब मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि इस कविता के अंदर जो कवि प्रेमण दास है उन्होंने ईश्वरी प्रेम की बात की है, भगवान की जो भक्ति है उसकी बात की है कि श्री कृष्ण है ना, कि हर एक धर्म का जो है वो अपना अपना सार होता है ना। हिंदू जो है वो पूजा करता है, मुसलमान जो है वो अपने अल्लाह की इबादत करता है, क्रिश्चियन जो है वो अपने गॉड की जो है वो पूजा करते हैं। ये अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग जो है वो उनकी आराधनाएं होती हैं। तो यहाँ जो है प्रेमण दास जो है वो श्री कृष्ण के बारे में बताए हैं कि वो हमारे भगवान जो हैं वो श्याम कलर के हैं, लेकिन सबके दुख जो है वो दूर करने वाले विघ्नहर्ता हैं। कहते हैं कि जिस तरह नरसिंह मेहता है
उन्होंने अपने कंस मामा को हराया। फिर जो है नरसिंह मेहता है, उनको उनके भजन इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने हाथ से नरसिंह मेहता को जो है वो फूलों की माला पहनाई। और मीराबाई जो थी वो ईश्वरीय प्रेम में यानी कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन हो गई, इतनी मगन हो गई कि उनको लोगों ने जहर का प्याला दिया तो उन्होंने हंसते हंसते पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। कौरव और पांडव में पांडवों की जीत हुई। यानी कि जब हम अपने भगवान के प्रति जैसी भावना रखेंगे वैसे ही हमारे जो दुख है वो भी दूर होंगे। तो यहाँ जो है कवि प्रेमण दास है वो लास्ट लाइन में कहते हैं कि चलो हम भी अपने भगवान की, अपने हरि की जो है वो भजन में जो है वो तल्लीन हो जाए, भजन करेंगे तो ही हमारे जो है दुख वो दूर होंगे, है ना। तो ये थी हमारी कविता जो यहाँ पूरी होती है।